दादी चाय पियोगी? रिंकू लगभग चिल्लाते हुए बोला। हाँ, मैंने धीरे से सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। आज सुबह से ही मन कुछ उदास सा था। सुबह बिस्तर से उठकर सीधे लॉन में ही आकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही रिंकू चाय ले आया और सामने वाली कुर्सी पर बैठकर आज का अखबार पढ़ने लगा। चाय अच्छी बनी है? मैंने चाय खत्म की ही थी कि उसने एकदम से चिल्लाकर पूछा। रश्मि दीदी, आज का अखबार पढ़ा क्या? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, जरा देखो तो सही। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उत्सुकतावश शीघ्रता से उससे अखबार छीनते हुए पूछा, ऐसा क्या लिखा है? और मैं अखबार का पहला पृष्ठ देखने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिंकू अपने में ही बड़बड़ाता जा रहा था, पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे शरीर में जान ही न हो। मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। मन में न जाने कितने विचार उठने को मचल रहे थे। आंखों के सामने हर पल हजारों चित्र बनते और बिगड़ते जा रहे थे। अभी कल की ही तो बात है, जैसे क्लासरूम में बच्चों का शोर तेज होता जा रहा था। मैं तेज कदमों से क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। वहां पहुंचते ही मैंने अपना आज का टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। सारे लड़के लड़कियां अपने आप शांत हो गए। कुछ देर बाद मैंने अपना लेक्चर समाप्त कर उपस्थिति ली और पीरियड खत्म होते ही स्टाफ रूम में आ गई। जैसा कि सामान्यतः हर रोज होता था, मैं इस विद्यालय में 6 महीने पहले नियुक्त होकर आई थी। उच्च कक्षाओं में पढ़ाने का यह प्रथम अवसर था। इसे चुनौती मानते हुए मैंने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि मैं विद्यार्थियों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। साथ ही साथ मेरा यह भी प्रयास था कि छात्रों को इस ढंग से विषय सामग्री प्रस्तुत की जाए कि वह रोचक होकर आसानी से ग्राह्य हो। अपने घर से इतनी दूर यहाँ आकर बहुत अच्छा तो नहीं लगता था, पर मेरी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति मुझे यहाँ तक ले आई थी। मेरी कक्षा में वैसे तो सभी विद्यार्थी सीधे साधे अनुशासन प्रिय थे, परंतु अपनी नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद मुझे कक्षा के 2-3 शरारती लड़कों के बारे में जानकारी मिल गई थी, पर मैंने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु जब एक दिन उन्हीं छात्रों ने कक्षा में पढ़ाते समय मुझसे प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, मैंने भी यथासंभव उनको संतुष्ट करने योग्य उत्तर दिया। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ऐसा सिर्फ मुझे परेशान करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर में उनकी कोई रुचि मुझे दिखाई नहीं दी। इस तरह अब तो यह लगभग रोज की ही बात हो गई। एक दिन उन छात्रों में से एक छात्र ने मुझसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछा। मैंने उसकी पुरानी आदत को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाते समय व्यवधान समझा और उससे कक्षा के बाद बाहर मिलने को कहा। कक्षा के बाहर वह मुझसे मिला और अपनी समस्या का उत्तर पूछने लगा। मैंने भी उसके प्रश्नों का यथाशक्ति उत्तर दिया, पर पता नहीं क्यों वह मुझे इन उत्तरों से संतुष्ट सा नहीं दिखा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? टीचर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वह बोला। मैंने कहा, ठीक है, तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें इस बारे में और विस्तार से समझा दूंगी और तुम्हें कुछ किताबें भी दे दूंगी जो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। मुझे उम्मीद है फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वीकृति में सिर हिलाकर वह नमस्ते करके चला गया। इसके बाद तो मुझे खुशी हुई और मुझे लगने लगा कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तो यह लड़का पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगा है। मैंने देखा उसने अपने साथियों की दोस्ती भी छोड़ दी थी। कक्षा में वह अधिकतर मुझसे प्रश्न करता, उसे ढंग से समझता और कभी कभी घर आकर भी मुझसे कुछ न कुछ पूछता रहता। मैं उसमें आए इस बदलाव से बहुत खुश थी। मैं अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ पा रही थी। एक दिन इतवार था। मैं भी देर से सोकर उठी थी। हफ्ते भर के बाद एक यही तो दिन था जिस दिन मैं थोड़ा तनाव मुक्त रहकर आराम करती और कुछ अपने मनपसंद काम और अगले दिन के लिए फिर तैयार होती। अभी दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैं थोड़ा सोने की तैयारी में थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इस समय कौन होगा, यही सोचती हुई मैं दरवाजे तक पहुंची। कौन है, मैंने पूछा। जी मैं सुदीप। आज इसको क्या समस्या आ गई? आज तो वैसे भी इतवार है और आज के दिन बच्चों का पढ़ाई में तो कम ही मन लगता है। मैं यह सोचते सोचते दरवाजा खोलने लगी। अरे तुम आओ, अंदर आ जाओ, मैंने उससे कहा। कहो, क्या बात है? पर वह कुछ नहीं बोला। वह मुझे देखे जा रहा था। मैंने फिर पूछा, सुदीप क्या बात है, बताओ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टीचर। यह कहते हुए उसने एक लाल गुलाब मेरी तरफ बढ़ाया और थोड़ा हचकचाई और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम है कि आज मेरा जन्मदिन है?
सॉरी टीचर, कल आपके घर से विद्यालय में यह पत्र आया था जो मैंने आपकी इजाज़त के बिना खोल लिया। उसी से यह पता चल गया कि आज। वह इतना बोलकर रुक गया। ओह, मुझे तो याद भी नहीं था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, पर आगे कभी ऐसा मत करना। दूसरों के पत्र बिना इजाज़त पढ़ना बहुत गलत बात है। जी टीचर, आई एम सॉरी टीचर, उसने कहा। ओके, इट्स ऑल राइट, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सोचा वह जाने को कहेगा, पर वह बहुत गुमसुम सा वहीं बैठा रहा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है सुदीप, कुछ परेशान हो? जी टीचर। क्यों, क्या बात है? जी, वो बात यह है कि। हाँ बोलो। आप हाँ में क्या? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। वह एक सांस में पूरी बात कह गया। चटाक, मैंने जोर से उसके तमाचा मारा। मैं तो जैसे आसमान से गिरी। मैं गुस्से में तमतमा रही थी। न कुछ कहते बनता, न कुछ करते। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। उसे देखा तो वह अभी वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। मैंने उससे तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा। उसके जाने के बाद मेरी नींद तो कोसों दूर थी। मैं यही सोचती रही कि क्या हो गया है इस लड़के को। क्या वह सिर्फ इसलिए मेरे पास आता था? मैं जो सोच रही थी कि वह सुधर गया है, वह सब गलत था। मैं उस रात पूरे समय यही सोचती रही। फिर आखिर मैंने अपने मन को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अभी वह बच्चा है, उम्र ही क्या है उसकी। कल उसे समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मैं नियत समय पर विद्यालय पहुंची। फिर कक्षा में पहुंचकर मैंने पाया कि आज सुदीप नहीं आया है। मैंने उस बात को दिमाग से निकालकर अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। कक्षा समाप्त होने पर जैसे ही मैं बाहर निकली कि विद्यालय के चपरासी ने आकर खबर दी कि मेरे माँ बाबूजी आए हैं। मैंने प्रिंसिपल साहब से आधा दिन की छुट्टी ली और जल्दी से घर पहुंचने का सोचकर ऑटो रिक्शा कर लिया। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। आसपास देखते हुए मैं गेट से होकर घर के दरवाजे तक पहुंची। वहां देखा तो ताला ज्यों का त्यों लगा था। मैंने अपने पड़ोसी से पूछा कि कोई आया था क्या। उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। शायद माँ बाबूजी मुझे देर होने के कारण विद्यालय ही न चले गए हों। यही सोचकर मैंने भी विद्यालय वापस जाना ही उचित समझा और मुड़कर जाने लगी कि अचानक मेरी नज़र सामने गेट पर खड़े सुदीप पर पड़ी। सुदीप, तुम? मैंने पूछा। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आए? जी टीचर, मेरी तबीयत खराब है, उसने कहा। तो फिर घर जाकर आराम करो, यहाँ क्या कर रहे हो? जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी, उसने कहा। क्या बात करनी है, और तुम्हें यह कैसे मालूम कि मैं इस समय घर पर हूँ? मैंने जोर से पूछा। जी, यह खबर मैंने ही आप तक भिजवाई थी कि आपके माँ पिताजी आ रहे हैं। दरअसल मुझे डर था कि आप आज कक्षा में सबके सामने मेरा अपमान न कर दें, इसलिए मैं आज वहाँ नहीं आया। पर आपसे बात करनी थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। वह जल्दी से इतना कुछ बोल गया, मेरे गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जरा सा लड़का और इतना दिमाग, मन में तो आ रहा था कि उसे कान पकड़कर विद्यालय ले जाऊं, पर पता नहीं क्या सोचकर मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जैसे उबल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? और सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आगे से तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये सब और कुछ नहीं, तुम्हारी उम्र का तकाजा है। इन सब से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी परीक्षाएं सिर पर हैं। इतना कहकर मैं तेज कदमों से वहां से चली आई। उसके बाद 2-3 बार इसी तरह उसने कुछ न कुछ करके मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने हर बार उससे बात करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात विद्यालय में परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा समाप्त होते ही छुट्टियों में मैंने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच सुदीप भी कहीं नजर नहीं आया। मैं अपने आप को मानसिक रूप से बहुत तनाव मुक्त महसूस कर रही थी कि शायद वह समझ गया। मुझे आज घर जाना था। ट्रेन अपने नियत समय से 2 घंटे देरी से आ रही थी। अभी तो काफ़ी समय है, यह सोचकर मैं थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। लेटी ही थी कि एक झपकी लग गई। थोड़ी देर बाद नींद खुली तो देखा घड़ी 2:45 बजा रही थी, यानी ट्रेन आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मैं हड़बड़ी में ऑटो रिक्शा लेकर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन आ चुकी थी। जल्दी से दौड़कर मैंने अपना सामान ट्रेन में चढ़ाया और खिड़की की तरफ वाली खाली सीट देखकर मैं वहीं बैठकर चैन की सांस लेने लगी। कुछ ही पलों में वह मेरे सामने था। वो खिड़की के पास आकर बोलने लगा, टीचर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज टीचर, एक बार, सिर्फ एक बार। ट्रेन की गति धीरे धीरे तेजी से
होती जा रही थी। मैं कुछ नहीं बोली, शायद आसपास के लोगों के कारण। मैं जानती थी यदि मैंने उससे कुछ बोलना शुरू किया तो मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी और एक सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का व्यवहार अशिष्टता होगी। यही सोचकर मैं चुप रही। वह दौड़ता हुआ यही बात दोहराता रहा। मैं सिर्फ उसे देखती रही। उस क्षण वह मुझे बहुत बेबस सा लगा। इस बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। वह मेरी नज़रों से बहुत दूर एक बिंदु सा दिखाई देने पड़ रहा था। घर आकर भी 1-2 दिन तक मुझे उसका इस तरह ट्रेन के पीछे भागना और चिल्लाना ध्यान आता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मैं अपनी साल भर के बाद मिली छुट्टियों का आनंद लेने लगी। पर आज ये क्या हो गया? मैं जैसे निद्रा से जागी, दौड़कर फिर लॉन में गई। आज का अखबार वहीं पड़ा था। सुदीप, हाँ सुदीप ही तो नाम था उसका। क्या वो ऐसा कर सकता है? ये बात मेरे दिमाग में कभी क्यों नहीं आई? वो इस दुनिया में नहीं रहा, इस बात पर मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने स्वयं को ख़त्म कर लिया। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था। क्या उसके ऐसा कदम उठाने की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या उसकी मौत का कारण मैं हूँ? यह सवाल मुझे बार बार जैसे कचोट रहा था। वह उस दिन क्या करना चाहता था? मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? शायद कुछ और कहना चाहता था वह। हाँ सच, वह कुछ और कहना चाहता था। मेरा यह मानसिक अंतर्द्वंद मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा मैं किसे दोष दूं, खुद अपने आप को या इस आज की युवा पीढ़ी को जो न जाने किस दिशा में जा रही है। कौन संभालेगा इसे? कौन इसे सही रास्ता दिखाएगा? शायद समाज को आज फिर किसी महापुरुष की जरूरत है, कोई इस दुनिया में जो इस नई पीढ़ी का नायक बन उसे उसकी उचित गंतव्य तक पहुंचा सके, नई दिशा दे सके, उसे भटकने से बचा सके। काश मैं ऐसा कर पाती। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।